आज का वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स। चैप्टर है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट्स। और वेक्टर प्रोडक्ट्स में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। और जैसा कि हमने यहां पे हेडिंग लगा के रखा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी जानते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी और यह बताया था कि दो सदिशों का जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश होता है। लेकिन यहां पे कहानी कुछ दूसरी रहेगी कि जब दो सदिशों को हम सदिश गुणनफल निकालेंगे, जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक सदिश राशि होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई PQ वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होता है। आइए जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां वेक्टर ए है, यहां वेक्टर बी है, ये दोनों किसी प्लेन में है और उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के ज्या यानी कि साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए हम लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन कैप। और यहां एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। आपको पहले से पता है कि जब हम किसी वेक्टर का मोड निकालते हैं तो मोड निकालने के बाद उसका वेक्टर का साइन खत्म हो जाता है और सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है। और चूंकि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस स्थिति में यहां पे वेक्टर को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर जो होगा हमारा एन कैप होगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जो इसको बता रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप एक सदिश राशि है, जहां थीटा एंगल है कहां का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। यहां आपको पता है कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो एक सदिश राशि होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, और वेक्टर सी जो होगा वो हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये समतल में है तो इस समतल में जैसे आप सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और यहां से इसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर ये हम रखेंगे तो ये किसी भी प्रकार से रहेंगे तो इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा। तो दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, वो एक सदिश राशि होता है। और सदिश राशि होने के साथ साथ ये राशि इन दो सदिशों के ऊपर जो होता है वो परपेंडिकुलर बिलोंग करता है। जैसे कि यहां पर वेक्टर ए है और यहां पे वेक्टर बी है, तो ये जो वेक्टर है इसका परिणामी सदिश है, जिसको हम लोग वेक्टर सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो दो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला प्रॉपर्टीज हमारा यही हो जाएगा कि सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल जो होता है वो सदैव सदिश होता है। इसकी चर्चा हमने आपको यहां पे बता दी है, सदिश होता है। और इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो हम लोग दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। और जनरली यह बात याद रखना है कि अगर दोनों सदिश समतल में उपस्थित हो तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा उनके परपेंडिकुलर ही होता है। कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये कभी बराबर नहीं होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। यानी मतलब यह हुआ कि सदिश गुणनफल में, क्रॉस प्रोडक्ट में गुना के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, बल्कि यह कुछ इस प्रकार होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी ये इसके बराबर होता है। इसका मतलब कि गुना के क्रम विनिमय के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ का नियम का पालन नहीं करता है। इट मींस वेक्टर ए क्रॉस, अगर ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो तो यह
बराबर नहीं होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड क्रॉस वेक्टर सी। तो इस नियम का भी पालन यह नहीं करता है। इसका चौथा रूल जो होता है कि यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, इसका मतलब क्या होता है कि जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो दो कंडीशन हो सकता है कि या तो कुछ इस तरह होगा कि ये हमारा वेक्टर ए हो गया और ये हमारा जो होगा वो वेक्टर बी हो जाएगा, या तो इस कंडीशन में होगा तो इसको हम लोग कहते हैं कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, या हम ये कहते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए हुआ और इसी पे हमारा क्या हुआ वेक्टर बी हुआ, और इसको हम लोग कहते हैं कि दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो वे पैरेलल भी हो सकते हैं या एक ही लाइन पे भी एक दूसरे के संपाती हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में याद रखना है कि तो यहां थीटा बराबर हो जाता है 0 डिग्री। यहां पे थीटा बराबर क्या हो जाता है 0 डिग्री, चूंकि जब दो रेखाएं एक ही डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। इस स्थिति में यदि हम इस नियम को फॉलो करें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है। इस स्थिति में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 होता है। यानी मतलब यह हुआ कि यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो या दो सदिशों एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। मजेदार कॉन्सेप्ट है, आगे हम इसको साबित भी करेंगे। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से गुना कर दिया जाए, यदि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से गुना कर दिया जाए तो इसका भी रिजल्ट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इस स्थिति में यहां थीटा बराबर जो होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। और आपको अभी हमने बताया कि जब दो सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 ही होता है। अगर बात की जाए अगला प्रॉपर्टी जो अगर हम 5 ले लें कि यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, यहां पे इसका एक हम सिंबल एक चित्र बनाएंगे कि ये हमारा वेक्टर जो होगा वो ए हो जाएगा और यहां से हमारा ये जो हो जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप यहां देख रहे हैं कि दोनों के बीच का कोण जो है कितना है 180 डिग्री है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यदि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 180 डिग्री, और चूंकि साइन 180 बराबर होता है 0, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो उस स्थिति में भी इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 ही होता है। ठीक, समकोणिक एकांक सदिशों के लिए तो जैसा कि आपको पता है कि किसी समतल में जब हम सदिश को उसके 3 घटकों में वियोजित करते हैं, जिसमें ये अगर x है, ये अगर y है, ये अगर z है, तो उस स्थिति में इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है, इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है, और इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो k कैप होता है। x के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z के लिए हमारा k कैप होता है। तो इसके साथ कंडीशन ये होता है, और ये तीनों के बीच का जो एंगल होता है ये परस्पर कुछ इस प्रकार होते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, या ये x है, ये y है और z है, ये तीनों एक दूसरे पे लंब होते हैं, तो इनके बीच का एंगल हमेशा जो होता है वो 90 डिग्री होता है।
तो उस स्थिति में अगर समकोणिक एकांक सदिशों के लिए किया जाए तो समकोणिक एकांक सदिश जो होते हैं वो तीनों एक दूसरे पे लंब होते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो आई कैप होता है, वाई अक्ष के अनुदिश जो होता है वो जे कैप होता है, और जेड अक्ष के अनुदिश जो होता है वो के कैप होता है। तो यदि इनका हम स्वयं गुणन करें, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, क्योंकि इस स्थिति में आपका जो थीटा होता है वो 0 डिग्री हो जाता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इस स्थिति में इनका प्रोडक्ट जो होता है वो 0 हो जाता है। अब यहां से अगर हम दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो आई को अगर हम जे से गुना करेंगे तो हमारा के कैप आता है, के को आई से गुना करें तो जे आता है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कुछ इस तरह की क्रिया होती है। दूसरा कि यदि आई कैप को क्रॉस करें हम जे कैप से तो हमारा आता है के कैप। इसी तरह अगर हम जे कैप को क्रॉस करें के कैप से तो हमारा रिजल्ट आता है आई कैप, और इसी तरह यदि हम के कैप को क्रॉस करें आई कैप से तो हमारा रिजल्ट आता है जे कैप। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें तो चूंकि आपको पता है कि गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है लेकिन प्रतिक्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो यदि इसको हम चेंज कर दें और यहां चेंज करके ऐसे लिखें कि जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ये बराबर होता है माइनस के कैप। और इसी तरह यदि हम के कैप क्रॉस जे कैप तो ये बराबर हो जाता है हमारा माइनस आई कैप। और इसी तरह इसको अगर हम करेंगे आई कैप क्रॉस के कैप तो ये हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है माइनस जे कैप। फिर से एक बार इसको समझ लें, आई कैप को आई कैप से गुना करें, जे कैप को जे कैप से गुना करें, के कैप को के कैप से गुना करें, तो उस स्थिति में रिजल्ट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इस स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है। लेकिन यदि आई को आप जे कैप से गुना करें तो के कैप आता है, जे कैप को के कैप से गुना करें तो आई कैप आता है, के कैप को आई कैप से गुना करें तो जे कैप आता है, और यदि इसको चेंज कर दिया जाए तो ये जो टोटल रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो माइनस में आना शुरू हो जाता है। तो यहां पे ये आपका हो गया समकोणिक एकांक सदिशों के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे किस प्रकार हम वेक्टर का गुना करेंगे, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और वेक्टर बी बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप दिया हुआ, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना हो तो आप बहुत आसानी से इसको यहां पे लिखेंगे a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर, और यहां यह डिटर्मिनेंट वाला आप यहां पे सारणी बना सकते हैं। सारणी बनाने के बाद यहां आई कैप, यहां जे कैप और यहां के कैप लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ये। आई कैप, जे कैप और के कैप यहां लिख देंगे। इसके बाद इसका जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को हम यहां पर लिख लेंगे। तो इसका कोफिशिएंट जो है वो हमारा क्या है, ए है, a1 है, यहां जो है वो a2 है, और यहां जो है वो a3 है, और इसका कोफिशिएंट जो होगा इसके ठीक नीचे यहां b1 b2 और यहां b3 हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का हम परिमाण लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां हम आई कैप लिख के और यहां ब्रैकेट कर देते हैं, और ध्यान रखना है जिसका गुना होगा, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा वो यहां से छुप जाता है, यानी उसको हम गुना में शामिल नहीं करते हैं। और उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, और बीच में माइनस का साइन हम लगाएंगे, यानी a2 b3 यहां पे क्या हो जाएगा हमारा a2 b3 माइनस a2 b3 माइनस a3 b2 a3 b2, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया किसके लिए, आई कैप के लिए। इसके बाद हमको जे कैप का निकालना है। तो जे कैप का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जे कैप का जो साइन होता है वो हमेशा
माइनस में होता है। और जब जेकब का अब हम मान निकालेंगे तो जेकब वाले को हम ढक देंगे, यानी जेकब वाला जो होगा वो गुना में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप बिल्कुल वही तरीका, अगर आप जेकब को ऐसे ढक दीजिएगा तो क्या बचेगा, A1 इंटू B3 या A3 इंटू B1 और बीच में माइनस का साइन होगा, तो क्या होगा A1 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B1। ये हो गया आपका जेकब का। इसके बाद फाइनली अगर आप के कैप का निकालें तो के कैप का जो चिन्ह होता है वो प्लस के कैप होता है। और यहां से अब जब के कैप को हम इस तरह शामिल करेंगे तो ये इधर रह जाएगा, ये भाग नहीं लेगा और बचेगा ये। तो क्या बचा, A1 B2 और उसके बाद माइनस यहां पे A2 B1। इस प्रकार आप यहां से आसानी से A क्रॉस B का मान यहां से निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही आसान विधि है और इसमें गलती नहीं होने की संभावना 100% होती है। फिर से एक बार आप इसको समझिए कि A क्रॉस B का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम बना लेंगे इस तरह का। इसके बाद ऊपर हम आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देंगे और उसके बाद उसके ठीक नीचे इन दोनों का जो कोफिशिएंट है, इनका गुणक है, उसको हम लोग A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिखेंगे। और यहां से A क्रॉस B निकालेंगे तो सबसे पहले जो गुणनफल निकलेगा वो किसका निकलेगा, आई कैप का निकलेगा। जब आई कैप का निकलेगा तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, A2 B3, यानी कि ये वाला जिसका गुना निकालना है वो भाग इसमें नहीं लेगा, तो हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। यहां पे अब जेकब का लेना है तो जेकब का साइन हमेशा माइनस में लेंगे और इसको ढक देंगे। अब A1 B3 माइनस B1 माइनस A3 B1 उसके बाद के कैप का लेंगे तो के कैप को ढक देंगे और तब उसके बाद A1 B2 यहां पे है, A2 B1 माइनस A2 B1 करके यहां पे हम निकाल देंगे। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम गुना कर पाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इसको हल करके हम देखते हैं कि यदि वेक्टर A बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर B बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, और इसको निकालना है हमको क्या, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करेंगे बराबर, यहां 2 हम इस तरह का टेबल लगा देंगे, यहां हमारा i कैप, यहां हमारा j कैप, यहां हमारा k कैप हो जाएगा। कोफिशिएंट लिखेंगे तो 3, इसका 3, इसका -4 और इसका 5। इसका लिखेंगे तो यहां 5 हो जाएगा, यहां -2 हो जाएगा और यहां -3 हो जाएगा। अब यहां से इसका हम रिजल्ट लिखेंगे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V बराबर, तो पहले आई कैप हम लिखते हैं, तो आई कैप लिखेंगे तो ये हम ढक देंगे, -4 में -3 से गुना होगा तो ये हमारा 12 हो जाएगा। चिन्ह हमारा काफी है, इसके बगल में माइनस का चिन्ह है, फिर -2 में -5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। और चूंकि यहां पे माइनस है और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस हमारा +10 हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो साइन है वो माइनस क्या है, जेकैप है। अब जब माइनस जेकैप को हम करेंगे तो ये गुना हो जाएगा ऐसे। अब -3 में 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा -9, बीच में माइनस का चिन्ह है, 5 में 5 से गुना होगा तो 25 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। और इसके बाद फाइनली हम यहाँ प्लस के कैप और के कैप का गुना करेंगे तो ये इधर से ढका जाएगा। अब यहां से 3 में -2 से गुना होगा तो -6 हो जाएगा। और उसके बाद 5 में -4 से गुना होगा तो -20 हो जाएगा। और बीच में माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो A क्रॉस B का मान आसानी से आपको निकल जाएगा। 12 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 22 आई कैप। उसके बाद 25 और 9 34 हो जाएगा। 25 और 9 जो होगा वो 34 हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा -34। -34 से माइनस जे से गुना होगा तो प्लस क्या हो जाएगा 34 जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पे ज्यादा है 20 और कम है 6 तो 20 में से 6 जाएगा तो 14 हो जाएगा तो +14 के कैप हो जाएगा। तो ये हमारा जो है यहाँ पर
आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक सदिश राशि ही होती है। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को देख के और इसके रूल्स को समझ के आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। यदि इस वीडियो के संदर्भ में आपको की कोई क्वेरी है तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके औरों को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।